गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 7 मई 2020 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ भी लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। और फ्रेंड्स, आज ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं थी जिसके बारे में मैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से उसको डिस्कस करती, इसलिए मैंने आज उस घटना को नहीं लिया है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि 69,000 भर्ती का जो केस चल रहा था काफ़ी टाइम से, लगभग 1.5 साल हो गया था उस भर्ती को, तो उसमें कोर्ट ने फैसला दे दिया है। 90-97 वालों की जीत हुई है और ये सरकार का निर्णय था। सरकार ने जो बोला था कि योग्यता की जीत होगी वही हुआ फ्रेंड्स, कि योग्यता की जीत हुई है। आने वाले कुछ ही समय में 1-2 मंथ में ही ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया है कि विदिन 3 मंथ्स में इस भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी स्टडी ग्रुप हैं वहाँ पे इसको शेयर करिएगा जिससे ये और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। और लास्ट में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन भी रखती हूँ, जैसे एक करंट अफेयर का और एक जीएस का, जिससे आपके दोनों ही क्वेश्चन तैयार हो सके। और करंट अफेयर के साथ साथ मैं जीएस को इसलिए आपको पढ़ाती हूँ क्योंकि जीएस में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता और जीएस जो है ना ईजिली याद भी नहीं होती। तो डेली अगर आप एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं और लेकिन उस एक क्वेश्चन से मैं लगभग 5 से 6 फैक्ट बताती हूँ तो ईजिली आपको वो सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। डेली आपकी जीएस जो है तैयार होती जाएगी, एग्ज़ाम तक आपको लगेगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। इसलिए मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखती हूँ। और इस वीडियो का फ्रेंड जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए टिकरी पहरा का उपयोग किया जा सकता है, ये भी एक योजना चलाई है। तो इसका आंसर है पंजाब एवं हरियाणा सरकार ने अभी टिकरी पहरा एक योजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव में एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। और ये प्रचलन में आने की इसकी सिंपल सी वजह है कि कोविड-19 के चलते आप देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति संक्रमित हैं वो अपने आप को छुपा रहे हैं और जिस वजह से वो और लोगों को संक्रमित भी कर रहे हैं, वो अपनी बीमारी और दूसरों को दे रहा है। तो इसी वजह से अभी ये फिर से शुरू हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है या कोई भी व्यक्ति बाहर से आया है, संदिग्ध है, तो उसको पूरी तरह से क्वारंटीन किया जा सके, इसीलिए इस योजना की भी शुरुआत की गई है। बात आई है फ्रेंड्स पंजाब और हरियाणा सरकार की, तो पंजाब के बारे में आपको पहले बताते हैं। पंजाब की कैपिटल हरियाणा है, सॉरी पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। और जो पंजाब के सीएम हैं वो हैं अमरिंदर सिंह और वहाँ के गवर्नर विजेंद्र सिंह हैं। इन दोनों का नाम आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा की जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के गवर्नर सत्यदेव आर्य है। मैंने यहाँ की कैपिटल आपको बताई है चंडीगढ़। वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि सूरज कुंड है जो कि काफ़ी फेमस है और वहाँ पे सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो कि पूछा गया कई बार हरियाणा में। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक और फैक्ट बता दूं कि आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख को फ्रेंड्स नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। आप इसको याद रखिएगा। मैंने आपको सारे डेज़ याद बताए हैं आपको। 1 मई है उसको मज़दूर दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसी तरह से आप इसको भी याद रखिएगा कि 7 मई को नेशनल टूरिज्म डे होता है। आज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेकेंड है फ्रेंड्स, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है लोकसभा ये नियुक्त करता है, तो लोक लेखा समिति का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया अधीर रंजन चौधरी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आप ये भी याद रखिएगा। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि बीजेपी क्यों, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप इनका ये संबंध, इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा और ये इनको जो इसमें नियुक्त किया गया वो याद रखिएगा। बात आई है लोक लेखा समिति की, तो आपको इसके बारे में बताते हैं। इसको शॉर्ट में पीएसी भी बोलते हैं और इसको लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त कर सकता है। तो कई लोग उसका आंसर राष्ट्रपति, क्योंकि ज़्यादातर नियुक्तियाँ राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो टोटल 22 सदस्य होते हैं। आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, 22 सदस्य। मैं आपको पूरी डिटेल दे रही हूँ। इसमें फ्रेंड्स 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य
लोकसभा से होते हैं और फ्रेंड्स जो 7 सदस्य हैं वो राज्यसभा से होते हैं। आप ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। और इसका जो टेन्योर होता है जो अध्यक्ष का, वो 1 साल का होता है। 1 साल के लिए इनको नियुक्ति की जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाले राज्य का नाम बताइए। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने की अभी बात कही है। अब बात हुई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको बताते हैं। महाराष्ट्र अपने नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। सभी नागरिकों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाएगा। वर्तमान में यह 85% आबादी को कवर करता है और इसे शेष 100% तक बढ़ाया जाएगा। यह पहल सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में रोगियों से ओवरचार्ज को रोकने के लिए शुरू की गई है और इस प्रकार सरकारी, अर्ध सरकारी और स्वायत्त राशन कार्ड धारकों को कवर किया जाएगा। सरकार ने जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये काफ़ी सराहनीय काम किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। अब बात आई है फ्रेंड्स महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र में जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि सीएम 7 दिन 8 दिन के लिए सीएम बनाया गया था फडणवीस को, लेकिन अभी उद्धव ठाकरे हैं। तो इस तरह से ये जो गवर्नर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बताते हैं महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं, जैसे कि एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। एलोरा की भी गुफाएं और अजंता की गुफाएं, ये तीनों आप याद रखिएगा, ये पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, किस कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स केसर को। केसर को अभी जीआई टैग मिला है। कल भी मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि काला चावल जो कि मणिपुर का था उसको जीआई टैग दिया गया था। अब जीआई टैग की बात आई है तो जीआई टैग के बारे में आपको बताते हैं। जीआई की जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और जीआई टैग हम अगर किसी भी वस्तु को देते हैं तो वहाँ की उसकी जो एक स्थान होता है, ताकि उसको जो लोग जिस नाम से जानते हैं, जो उसकी प्रसिद्धि होती है, उसकी उपयोगिता और गुणवत्ता को कायम रखने के लिए ऐसा किया जाता है। और बात आई है फ्रेंड्स जीआई टैग के, तो आपको बता दें सबसे पहली जीआई टैग जो है ना 2003 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप याद रखिएगा। इससे पहले कुछ जीआई टैग दिए गए थे, जैसे कि तिरूर की जो सुपारी है वो केरला की, उसको भी दिया गया था। और डिंडीगुल ताला, ये आपने सुना होगा इसका नाम, जो कि तमिलनाडु का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो आपको इसके बारे में बताते हैं। केसर के बारे में आपको बताते हैं, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में मिला है। जम्मू कश्मीर के कारवा के कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री और भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। कश्मीर केसर कश्मीर के क्षेत्रों में उगाया जाता है, जिसमें बडगाम, किश्तवाड़, पुलवामा और श्रीनगर शामिल है। कश्मीरी केसर के लिए आवेदन जम्मू कश्मीर सरकार ने कृषि निदेशालय द्वारा शेर कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर और कश्मीर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के सहयोग से किया था। आपने इनके नाम सुने होंगे क्योंकि अक्सर न्यूज़ में रहते हैं ये सारे नाम, बडगाम, किश्तवाड़, पुलवामा, श्रीनगर। बात आई फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं वो काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं आपके लिए। गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि आने वाले किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। और जम्मू कश्मीर में आपको और भी बता दें, जम्मू कश्मीर में ही फ्रेंड्स जोजिला दर्रा भी है और वहाँ पे जास्कर की पहाड़ियाँ भी हैं, तो ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने वर्ष 2020 में कितने भारतीयों को इसके सदस्य के रूप में चुना है। तो इसका आंसर है 3 लोगों को भी चुना गया है अमेरिकन ने। इसके बारे में आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज 2020 में 3 भारतीय सदस्यों को चुना गया है, जिनमें से 2 विज्ञान में हैं। शोभना नरसिम्हन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से हैं। विमन बगाची भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से हैं। कविता सिंह जेएनयू में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स से हैं, वह ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के स्ट्रीम से हैं। आप इन तीनों का नाम याद रखिएगा, जिसमें से जो कविता सिंह है इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये जेएनयू से जुड़ी हुई हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा न्यूज़ में रहता है जेएनयू स्कूल। बाकी इन तीनों का ही नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अमेरिका द्वारा इन तीनों को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों व अन्य लोगों को उनके गांव कस्बों तक छोड़ने के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन का नाम बताइए। तो इसका नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए क्योंकि ये ट्रेन का नाम आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि क्या ट्रेन का नाम था।
आप देख रहे हैं कोविड-19 के चलते हुए कि कैसे मज़दूर या कई लोग फँसे हुए हैं जो अपने घर नहीं वापस आ पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही हज़ारों किलोमीटर की दूरी पैदल चल पड़े हैं अपने, उनको पता नहीं है कि वो कब घर तक पहुँचेंगे, लेकिन वो चल पड़े हैं अपने रास्ते पे। तो ऐसे लोगों के लिए ही सरकार ने अभी ये ट्रेन चलवाई है कि जिससे लोग आसानी से अपने घर तक पहुँच सकें। आप लोग के लिए ये ट्रेन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यस बैंक के नवनियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी का नाम बताइए। तो इनका नाम है नीरज धवन। नीरज धवन को अभी जोखिम अधिकारी के रूप में यस बैंक में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में आपको बताते हैं फ्रेंड्स। नीरज धवन को यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये वह आशीष अग्रवाल के पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने 2 मई 2020 को कार्यकाल ग्रहण किया था। इससे पहले यस बैंक में खुदरा और व्यवसाय बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी के पद पर नीरज धवन के पास, जिनके पास बैंकिंग उद्योग और वित्तीय सेवाओं में 29 वर्षों का अनुभव है। आप इनका नाम याद रखिएगा नीरज धवन का। साथ साथ इन्होंने जिसका स्थान ग्रहण लिया जैसे कि आशीष अग्रवाल, आप इनका नाम याद रखिए क्योंकि इनका स्थान नीरज धवन ने ग्रहण किया। बात आई है यस बैंक की, तो यस बैंक के बारे में आपको बताते हैं फ्रेंड्स। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। आप ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और जो इसके फाउंडर हैं वो है राणा कपूर और इसका हेड क्वार्टर फ्रेंड्स मुंबई में है। और इसकी पेरेंट कंपनी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि जो राणा कपूर हैं वो काफ़ी विवादों में थे, तो इसके चलते हुए ये कंपनी इनकी जो यस बैंक है वो SBI के अंडर आ गई थी। तो इसकी पेरेंट कंपनी अगर पूछी जाए आपसे तो SBI है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, किसने पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र में अध्ययन हेतु सिमुलेशन कोड विकसित किया है। तो इसका आंसर है भारतीय भूविज्ञान संस्थान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए क्योंकि भारत के लिए काफ़ी अच्छा सम्माननीय कार्य है। उन्होंने पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र में अध्ययन के लिए सिमुलेशन कोड को विकसित किया। बताते हैं आपको इसके बारे में। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। भारतीय भूविज्ञान संस्थान जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। संस्थान के वैज्ञानिक ने सामान्य एवं आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया जो पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के अध्ययन करने में सक्षम है। यह अध्ययन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना के लिए उपयोगी हो सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार की तरंगों घटनाओं के लिए अपने कोड का परीक्षण किया जो पृथ्वी के निकट प्लाज्मा वातावरण में सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं को उत्पन्न करता है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है, ये अपने भारतीय द्वारा किया गया। आज का फ्रेंड्स 10th और लास्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% पहुंची है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स CMIE। ये आप ये याद रखिएगा कि बेरोजगारी दर बढ़ गई है अभी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि डेली न्यूज़ में आप दिखा रहे हैं कि कहीं से मज़दूर पलायन कर रहा है, फिर कहीं मतलब लाखों हज़ारों में लोगों ने पलायन किया है जो कि इस बार का सबसे ज़्यादा मतलब पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है इस बार। तो इस तरह से बेरोज़गारी बढ़ गई। जो छोटे छोटे मज़दूर थे जो काम करते थे उन सबका काम चला गया है क्योंकि सारी कंपनियाँ जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ थी या जो भी छोटे छोटे कार्य थे वो सारे बंद हैं। तो इसलिए बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अर्थव्यवस्था भी नीचे गिरती जा रही है। तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ पूरे विश्व के सामने काफ़ी ज़्यादा संकटमय स्थिति है। अब बात आई है फ्रेंड्स CMIE के, तो इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियंस इकोनॉमी। आप इसका फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी इसी के आंकड़े के अकॉर्डिंग 27.11% जो है ना वो बेरोज़गारी दर बढ़ी है। अब फ्रेंड्स कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर, आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 3 मई है। मतलब 3 मई को इसको मनाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर चेक कर लीजिए, देख लीजिए आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया है कि गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि परीक्षाएं आने वाली हैं, PCS की भी है, RO की है, BO की है, लेखपाल की, ये सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो इसीलिए ये GS के इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी किसी भी परीक्षाओं के लिए।
चलिए इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हकीम अजमल, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका फ्रेंड्स आंसर सी सही है। बदरुद्दीन तैयब जो हैं वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। काफ़ी महत्वपूर्ण जाता है, इनके बारे में और जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में हुआ था। आप ये डेट याद रखिएगा कि 1887 में तीसरे अधिवेशन में इनको अपॉइंट किया गया था, जिसमें 607 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण जाता है। उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। फ्रेंड्स आज की क्विज आप लोगों के लिए है। मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करके जो कि करंट अफेयर्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने राज्यों की संख्या है? तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 5। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? मैंने ये आपको जो भी आंसर दिए हैं चारों, ये काफ़ी नियरेस्ट हैं। आप लोग कंफ्यूज करने वाले मैंने ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इसी तरह के ऑप्शन आपको देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बहुत नियरेस्ट ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1947। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट में जो भी 69,000 वैकेंसी में जो भी शिक्षक लोग थे जिनकी 90-97 जो पासिंग मार्क्स में थे, उन सभी को शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं हैं। इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज उनकी जीत हुई है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको लगता है इस वीडियो में मुझे कुछ और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो डिटेल से बताइएगा। और जय हिंद दोस्तों।